नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस कहानी का शीर्षक है भलाई का मोल। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज की इस कहानी का शीर्षक भलाई का मोल। एक आदमी ने एक पेंटर को बुलाया अपने घर पर और अपनी नाव दिखाकर कहा कि इसको पेंट कर दो। वह पेंटर पेंट लेकर उस नाव को पेंट कर दिया, सुर्ख लाल रंग से, जैसा कि नाव का मालिक चाहता था। उस पेंटर ने बहुत ही खूबसूरती से उस नाव को पेंट कर दिया। फिर पेंटर ने अपने पैसे लिए और काम खत्म करके चला गया। अगले दिन पेंटर के घर पर वह नाव का मालिक फिर से पहुंच गया और उसने एक बहुत बड़ी धनराशि का चेक उस पेंटर को दे दिया। इस अप्रत्याशित घटना से पेंटर भौचक्का हो गया। पेंटर चौंक गया और चौंक कर पूछा, ये किस बात के इतने पैसे हैं? आप इतने पैसे मुझे किस बात के दे रहे हैं? मेरे मेहनत के पैसे तो आपने कल ही दे दिए थे। इस पर नाव के मालिक ने कहा, ये पेंट का पैसा नहीं है, बल्कि ये उस नाव में जो छेद था उसको रिपेयर करने का पैसा है, जो मैं आपको देना भूल गया था। पेंटर ने कहा कि अरे भाई साहब, वो तो एक बहुत छोटा सा छेद था, मैंने आपकी इजाजत के बिना ही उसे बंद कर दिया था। उस छोटे से छेद के लिए इतना पैसा मुझे ठीक नहीं लग रहा है। नाव के मालिक ने कहा कि दोस्त, तुम समझे नहीं मेरी बात, मैं तुम्हें विस्तार से समझाता हूं। जब मैंने तुम्हें पेंट के लिए कहा तो जल्दबाजी में मैं तुम्हें यह बताना भूल ही गया कि उस नाव में एक छेद है और उसे भी सुधार करना बेहद आवश्यक है। ये बात मैंने बताना भूल ही गया। और जब पेंट सूख गया तो मेरे दोनों बच्चे उस नाव को लेकर समुद्र के भीतर नौकायन के लिए निकल गए। मैं उस वक्त घर पर नहीं था, लेकिन जब मैं घर लौट कर आया और अपनी पत्नी से यह सुना कि दोनों बच्चे नाव को लेकर दूर समुद्र में नौकायन पर निकल गए हैं, मैं तो बदहवास हो गया, बेहद परेशान हो गया कि जाने अब क्या होगा। बेहद हैरान परेशान, क्योंकि मुझे याद आया कि उस नाव में एक छेद है जो बच्चों को भी नहीं मालूम, और उस छेद के कारण नौका कभी भी कहीं पर भी डूब सकती है। मैं गिरता पड़ता भागा उस तरफ जिधर मेरे प्यारे बच्चे गए थे, लेकिन थोड़ी दूर पर मुझे मेरे बच्चे दिख गए जो सकुशल वापस आ रहे थे। अब मेरी खुशी और प्रसन्नता का आलम सिर्फ और सिर्फ तुम ही समझ सकते हो।
इस भलाई की क्या कीमत हो सकती है। फिर मैंने छेद को चेक किया, उस नाव की जांच की, तो पता चला कि मुझे बिना बताए ही तुम उस छेद को बंद कर चुके हो। तो मेरे दोस्त, उस महान कार्य के लिए, तो उस भलाई के काम के लिए तो ये पैसे भी मुझे बहुत थोड़े लग रहे हैं। इन्हें मना मत करना। मेरी औकात नहीं कि उस कार्य के बदले मैं तुम्हें ठीक ठाक पैसे दे पाऊं। उस भलाई के काम के दाम मैं दे नहीं सकता। जीवन में भलाई का कार्य जब मौका लगे हमेशा कर देना चाहिए, भले ही वो बहुत छोटा सा कार्य ही क्यों ना हो। जीवन में जब भी कैसी भी तरह की भलाई का अवसर मिले तो कभी जीवन में चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो छोटा सा काम भी किसी के लिए बेहद अमूल्य और फायदेमंद हो सकता है। मेरे सभी मित्रों, रिश्तेदारों, जिन्होंने हमारी जिंदगी की नाव कभी भी रिपेयर की है, हमारी जिंदगी की नाव को कभी भी संवारने का काम किया है, उन्हें मैं आज हृदय से धन्यवाद देता हूं और सदैव प्रयत्नशील रहने की शपथ लेता हूं कि किसी की नाव रिपेयर करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।